हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज इकोनॉमिक्स का एक छोटा चैप्टर मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ, जो वित्त आयोग के बारे में आज बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए हुए मैं आपका वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वित्त आयोग, इसको हम इंग्लिश में फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। तो फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन होता क्या है, ये क्या कार्य करती है, क्या काम करती है, इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो वित्त आयोग, सबसे पहले वित्त आयोग जो है, इसका गठन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? सन 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। वित्त आयोग की स्थापना सन 1951 में की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, जो एक संविधान में इसका वर्णित है। संविधान के वित्त आयोग, भारत के संविधान के आर्टिकल 280 केंद्रित वित्त आयोग का वर्णित किया गया है। कितना किया गया फ्रेंड? 280 में इसका वर्णित किया गया है संविधान वित्त आयोग के। भारत के संविधान का आर्टिकल में 280 में केंद्रित में वित्त किया गया है गठन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका 280 में जब गठन हुआ था, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका गठन 5 साल में होता है। बट दोस्तों, एक कंडीशन है इसमें कि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति इसे पहले भी इसकी नियुक्ति कर सकता है। इसका गठन 5 साल पहले से भी ये कर सकता है। यदि जो अध्यक्ष इनके होंगे, जो इनका 5 साल का कार्यकाल के पद पर होंगे, जो संभालेंगे, वायदे वो किसी प्रकार से कोई दिक्कत या कोई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार, मान लीजिए जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका नियुक्ति करने के लिए ये राष्ट्रपति पहले भी इनका गठन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वो कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? वो एक अध्यक्ष होता है, और 4 सदस्य होते हैं इसके। कौन क्या होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, तब जाके ये इसका गठन होता है। तो जो इनका अध्यक्ष होता है, वो अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे इस वक्त वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। वित्त आयोग वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई वी रेड्डी है। कौन है? वाई वी रेड्डी है। वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई वी रेड्डी है। जबकि एक चीज मैं बताता हूं आपको कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि जो सबसे पहले फर्स्ट वित्त आयोग का अध्यक्ष था वो कौन था। तो वो था केसी निभोगी। कौन था? वो था केसी निभोगी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो काम है, वो काम क्या होता है, इनका गठन कौन करता है। तो इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और इनका काम होता है कि जो टैक्स होते हैं, जो कर होते हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो करों का वितरण होता है, उनके ये हिस्सेदारी का काम करते हैं कि कौन सा राजस्व में कितना जाएगा, सेंट्रल में कितना जाएगा और केंद्र में कितना जाएगा। तो ये वो काम करते हैं। तो देखते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं दोस्तों कि इसका पहला काम होता है, वित्त आयोग के कार्य के अंतर्गत पहला कार्य ये होता है कि कर का वितरण करना। क्या करेंगे? ये टैक्स जो हमारे पास, जो हम पे करते हैं टैक्स वगैरह, जो होता है उनके पास उनका वितरण करना। सेकेंड पॉइंट, ये वितरण का करके जो वितरण होती है टैक्स, उसका लेखा जोखा के प्रति जो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। जो लेखा जोखा होता है इनका, जो इनको मेंटेन करता है, वो किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति दोनों सदस्यों के सामने क्या करता है? ये प्रस्तुत करता है, उनको दिखाता है, उनके सामने पहुंचाते हैं। तो ये राष्ट्रपति उनके सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ये जो इनका स्थापना कब किया गया था? सन 1951 में किया गया था। और सन 52 से लेके 57 तक का कार्यकाल किसने निभाया था? जब 1951 में इनकी स्थापना हुई और 1952 से
1957 तक इसका कार्यकाल कौन निभाया था? तो ये केसी निभोगी ने निभाया था। कौन निभाया था? केसी निभोगी ने इसका कार्यकाल निभाया था। तो फ्रेंड्स, ये जो वित्त आयोग है, ये 2015 और 20 तक ये वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी रहेंगे। कौन रहेगा? वाई.वी. रेड्डी रहेंगे ये वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ये जो वित्त आयोग है, इससे आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको कवर करेगा, जैसे रेलवे में, बैंक में, प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में। ये एग्जाम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो सदस्य होता है, ये जो 4 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो सबसे पहले इनका एक कंडीशन होता है। इनका जो टर्म कंडीशन होता है वो क्या होता है? पहला तो पॉइंट ये है कि वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों। सॉरी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होंगे। और दूसरा पॉइंट, ये अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। इनको अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में इनको ज्ञान होना चाहिए ज्यादा। और तीसरा पॉइंट, वित्त मामलों की समझ होनी चाहिए। ये जो वित्त फाइनेंस के बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए अच्छी, तो जाके उनका गठन होता है, नियुक्ति होता है। तो ये 4 सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो फाइनेंस है, मैंने ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये मैंने आपको आज ये चैप्टर में क्लियर करवाया है। यदि जो आपसे अब कोई भी प्रकार की क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यदि जो मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग की गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो सन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके कार्यकाल कितने साल के होते हैं? 5 साल के होते हैं। इसका गठन कितने सालों पे होता है? तो 5 सालों पे किया जाता है। बट यदि जो राष्ट्रपति का ऑप्शन दिया जाएगा कि आवश्यकता अनुसार उसे राष्ट्रपति पहले भी इसका गठन कर सकता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है वर्तमान में, वो कौन है? तो वर्तमान में वाई.वी. रेड्डी हैं। और सबसे पहले वाला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो केसी निभोगी था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इससे बनेंगे और मैंने आपको ये कवर करवा दिया है। अब आपको बिल्कुल भी, आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप जब भी एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमें विश्वास है कि आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ, यदि जो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।